Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine. Here I am going to discuss a very important topic from which questions have been frequently asked in JEE Mains and JEE Advanced. The topic is graphical approach of differentiability. Differentiability means whether a function can be differentiated at a point or it cannot be differentiated. There are two methods to check differentiability of a function. One is algebraic method and another is graphical method. In this lecture, I am going to discuss the graphical approach of differentiability, as it is quite easier to solve the problems asked in JEE Mains and JEE Advanced by just plotting the graph of a function. Here I have plotted some graph of the functions. It is y equal to x square, which is quadratic function, and the graph of quadratic function is a parabola. Another function is y equal to modulus function, right? Y equal to modulus x. Another function I have plotted here, it is y equal to greatest integer function, greatest integer x. And the next one is y equal to sine x. So how we will see how we can check the differentiability of function. We can see there are 2 points, 2 concepts here, 2 points. One is continuity and the smoothness of the curve. That means we say a function is differentiable at a point if its graph is continuous and smooth. So there are 2 points. One is continuous and another point is smoothness of the curve. That's called smooth. If the graph of function is continuous and it is smooth, then the function is said to be differentiable. Here we can check, this is quadratic function. What is continuous means? Continuous means the graph of function does not break at any point. अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, पैराबोलिक फंक्शन है ये, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, सो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. इसके बाद अगर आप देखेंगे y इक्वल टू मॉडुलस x जो मैंने बनाया है, इसका ग्राफ भी अगर हम प्लॉट कर रहे हैं ना यहाँ, तो इसका ग्राफ भी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है. या आप ये कह सकते हैं ग्राफ प्लॉट करते करते अगर आपने पेन को लिफ्ट किया, इफ वी लिफ्ट द पेन अप, तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है. लेकिन ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है ग्राफ. ठीक है, अगर इसको देखेंगे, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, ये ब्रेक हो रहा है कहां पे, इंटीजर्स पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे. तो यहां जंप डिसकंटिन्यूटी आ रही है. यानी अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपको ग्राफ प्लॉट करते करते आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. और ये आप देखिए साइन एक्स फंक्शन, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन. अच्छा, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हम कह सकते हैं ये डिफरेंशिएबल हो सकता है. आपको पता है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2x. जब इसकी डिफरेंशिएशन पता है तो ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा. सो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा और स्मूथ भी होगा. अब हम स्मूथनेस कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट से समझाता हूं. हमें पता है ना कि डिफरेंशिएशन करना ज्योमेट्रिकली उसका मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप निकालना उस पॉइंट पे जहां पे वो डिफरेंशिएबल होगा. इसका मतलब है कि आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं और उसका स्लोप निकाल रहे हैं. तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होती है उस पॉइंट पे. तो अब देखो यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ, स्लोप निकाल रहा हूँ टेंजेंट का. तो मैंने ये पॉइंट ले लिया -1. अगर आप -1 पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी द टेंजेंट. और 1 पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो 1 पे टेंजेंट ये आ जाएगा. तो 1 पॉइंट पे मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रा किया. तो अब देखो ये जो टेंजेंट है ये क्या बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. तो जब टेंजेंट जो है पॉजिटिव एक्यूट एंगल बनाता है तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव. यहां से आप देखो ये टेंजेंट क्या बनाता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे स्लोप में ट्रांजिशन आती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अप्रोच करूं 0 की ओर, ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या करें, इसको 0 की ओर अप्रोच करें, यानी मैं ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है धीरे धीरे 0 के नजदीक ला रहा हूं, तो ये टेंजेंट कहां बन जाएगा, ये टेंजेंट आप देखो 0 के पास क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा. तो जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन जाएगा यहाँ पे, इसका स्लोप क्या होगा, 0. इसी तरह
अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये राइट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच करूं, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो 1 पे था, इसको मैं अगर 0 के नजदीक ले आऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेंजेंट जो है धीरे धीरे 0 के पास लाएंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 के पास ये जो दो टेंजेंट्स है, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, ये जो दोनों टेंजेंट्स है ये स्मूथली एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, स्मूथली मर्ज हो रहे हैं, यानी 0 के पास एब्रप्ट ट्रांजिशन स्लोप की नहीं आ रही है। जब स्मूथली मर्ज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, 0 पे एक यूनिक टेंजेंट मिलता है और उसका स्लोप 0। सो हम कह सकते हैं ये ग्राफ जो है फंक्शन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये स्मूथ है, इसी को कहते हैं स्मूथ, यानी जिसमें स्मूथ ट्रांजिशन हो, एब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं हो स्लोप की, उस ग्राफ को हम स्मूथ कहते हैं। So this function is differentiable because it is continuous as well as this continuous as well as smooth। ठीक है, तो आप ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने देख लिया, तो इसका मतलब आपको कहीं पे भी कोई कंसेप्ट चेक नहीं करना है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके आपने बता दिया इज इट कंटिन्यूअस एज वेल एज स्मूथ। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, स्मूथनेस, फिर से कंटिन्यूअस तो आपने देख लिया, इसकी स्मूथनेस देखते हैं। अगर मैं यहां पे देखूं, ये x इक्वल टू -1 है और ये पॉइंट मैंने ले लिया x इक्वल टू 1। देखिए ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको स्मूथनेस मॉडुलस फंक्शन से। वो कैसे, सेम अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रहा हूं, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, किसको, मॉडुलस फंक्शन को, -1 पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, जरा बताइए टेंजेंट क्या आएगा, टेंजेंट तो यही लाइन आएगी ना, क्योंकि लाइन, कोई भी लाइन अगर होती है उस पर कोई भी पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट वही लाइन आएगी। सो इसका मतलब ये टेंजेंट है और ये कितना एंगल बनाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा इसके साथ, और आपको पता है ये 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में ये भी क्या होता है 45, तो ये 135 आएगा। सो tan ऑफ 135 -1, यानी इसका स्लोप यहाँ पे -1 आ रहा है। अब अगर आप राइट हैंड साइड से देखें, 1 पे जो मैंने बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो +1 आएगा, tan 45 +1, यानी एक्यूट एंगल बनाएगा, तो इसका स्लोप +1। सो इसका मतलब फिर से ट्रांजिशन हो रही है, कहां से, -1 से +1 तक। क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन है या एब्रप्ट ट्रांजिशन है, तो हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। तो देखिए अगर मैं 0 को अप्रोच करूं, लेफ्ट हैंड साइड से 0 का अप्रोच करूं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 के करीब हम लाए, ठीक है, 0 के पास लाए। सो जितना आप चाहे आप -0.5 ले लो या x का वैल्यू -0.1 ले लो या 0 ले लो, हर जगह इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट यही लाइन आ जाएगी वापस, और स्लोप क्या रहेगा, -1। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से देखें, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, 0 के पास अप्रोच करें, यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को 0 के पास हम लाएंगे, तो अब धीरे धीरे देखिए यहां पे पॉइंट है, यहां पे अगर आप लाएंगे +0.5 पे, +0.1 पे, कोई भी पॉइंट ले लो, तो टेंजेंट यही की यही लाइन रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं आएगा। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा था, तो अब देखो इसमें टेंजेंट यही लाइन रहेगी, यानी स्लोप अगर आप 0 की जस्ट राइट जाएंगे स्लोप तब भी +1, और 0 के जस्ट लेफ्ट जाएंगे तब स्लोप क्या आएगा, -1। इसका मतलब स्लोप में एब्रप्ट ट्रांजिशन आ रही है। सो यहाँ पे टेंजेंट स्मूथली मर्ज नहीं हो रहे हैं, सो इसका मतलब 0 पे आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, हेंस दिस ग्राफ ऑफ फंक्शन इज नॉट स्मूथ। तो इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो स्मूथ नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये मॉडुलस फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां पे, 0 पे। एल्जेब्रिकली भी हम देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आता है 0 पे, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस क्वाड्रेटिक में क्या देखा था हमने, क्वाड्रेटिक में जो है यहाँ पे स्मूथ था ये, यानी इसमें दो टेंजेंट जो है वो स्मूथली मर्ज हो रहे थे, इसीलिए एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा था, तो हमने कहा कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और ये स्मूथ है, ये कर्व जो है वो स्मूथ है। यहाँ पे लेकिन कर्व स्मूथ नहीं है। अब हम तीसरे फंक्शन पे आते हैं जो मैंने यहाँ बनाया है, विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए आप ध्यान से देखिए, ये तो डिसकंटिन्यूअस है पहले ही, तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन क्या हम स्मूथनेस भी इसमें देखें, क्या टेंजेंट ड्रा हो पाएगा। देखिए टेंजेंट क्या क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट पे ले लूं 1 पे, जहां पे डिसकंटिन्यूटी आती है, हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब है टेंजेंट का स्लोप निकालना, तो देखते हैं क्या यहाँ टेंजेंट का स्लोप मिलेगा कि नहीं। अगर मैं 1 पे देखूं, 1 के जस्ट राइट में मैं देखूं, यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रा करेंगे वो यही लाइन आएगी। देखो टेंजेंट आपको पता है इट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ व्हाट, इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट।
जब भी हमें टेंजेंट ड्रा करना होता है ना, हम कर्व पे 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक सीकेंट ड्रा करते हैं, फिर इन 2 पॉइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज ला रहे हैं, तो वो सीकेंट क्या बन जाती है, टेंजेंट। तो अगर मैं यहां पे देखूं इस पॉइंट पे, दिस इज इक्वेशन y इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन y इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 1 है और इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 0। 1 के जस्ट राइट में आप देखो टेंजेंट ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां पे अगर चेक करना है तो इसमें सीकेंट ये लाइन आएगी, अगर इसको अप्रोच करेंगे इसके साथ तब भी टेंजेंट यही रह जाएगा, स्लोप 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहां जाऊं, यहां पे क्या है एक्चुअली, यहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, राइट, दिस इज अ सर्कल हियर, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो अगर मैं 1 के जस्ट लेफ्ट में देखूं, टेंजेंट ये बन रहा है, तो अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, किन 2 पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो ये सीकेंट बन जाएगा। और इस सीकेंट को अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में अप्रोच करूं तो स्लोप जो टेंजेंट आएगा वो वर्टिकल बन जाएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर द स्लोप, क्योंकि वर्टिकल जब टेंजेंट होगा किसी ग्राफ में उसका स्लोप नॉट डिफाइंड आता है, tan 90 बिकम्स नॉट डिफाइंड। इसीलिए डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, एक वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड आएगा। अब ये फंक्शन आप देख लो sin x, ये तो क्वाइट इजी है, ये तो सिंपल वर्ड्स में है कि इसका अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, और इसका ग्राफ स्मूथ भी है, हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और आपको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो cos x होता है। रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अब हम कैसे बताएं कि कहां कहां पे डिफरेंशिएबिलिटी जो है फंक्शन की वो फेल हो जाती है, यानी आपको कैसे डायरेक्टली ग्राफ से पता चलेगा कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले तो मैंने आपको दिखाया था, ये कंसेप्ट तो पता है, इसको कहते हैं कॉर्नर। तो आप देखो यहाँ पे जो है ग्राफ में मॉडुलस फंक्शन है ये, और इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहा है, और मैंने आपको अभी दिखाया कॉर्नर पे ग्राफ स्मूथ नहीं होता है, इसको कहते हैं कॉर्नर। तो ये क्या होगा, ये मॉडुलस x नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है। अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट मैंने दिखाया, इट इज कॉल्ड कस्प। जब ग्राफ में कॉर्नर नजर आए तो उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल। जब ग्राफ में कस्प नजर आए, कस्प किसको कहते हैं, देखिए इस कर्व को आप देखो, ये एक इक्वेशन है किसकी, y इक्वल टू x इज फॉर 2/3। अगर आप इस कर्व को देखेंगे, 0 से जस्ट राइट में अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसका टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाएगा टेंजेंट। सो जितना आप 0 के नजदीक जाएंगे टेंजेंट क्या आएगा, वर्टिकल। सो राइट साइड से जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे स्लोप पॉजिटिव आएगा, एक्यूट एंगल है। सो जितना मैं 0 के नजदीक जाऊंगा वर्टिकल टेंजेंट आएगा। सो इसका लिमिटिंग केस क्या बनेगा, लिमिटिंग केस बन जाएगा इसका स्लोप का इन्फिनिटी, स्लोप विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि लिमिट में आपने पढ़ा है, जब राइट हैंड लिमिट राइट साइड से अप्रोच करते हैं 1/x जब होगा तो उसका स्लोप 0 पे क्या बनता है, प्लस इन्फिनिटी। ये वैसा ही केस है। तो अगर आप यहां से देखें, इसमें टेंजेंट ड्रा करें इस साइड से, तो टेंजेंट जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा और स्लोप नेगेटिव आएगा। जितना आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को 0 के करीब लाएंगे, जितना आप 0 के अप्रोच करेंगे, तो ये जो टेंजेंट है ये वर्टिकल आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो इसका स्लोप जो है वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, लिमिटिंग केसेस की माइनस इन्फिनिटी। तो स्लोप एब्रप्ट ट्रांजिशन होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इस कस्प पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। कॉर्नर पे नॉन डिफरेंशिएबल, कस्प पे नॉन डिफरेंशिएबल। और एक चीज है दैट्स कॉल्ड वर्टिकल टेंजेंट। अब देखो ये कर्व आपने देखी होगी, इट इज y इक्वल टू x इज फॉर 1/3 क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो अगर आप 0 पे देखेंगे, टेंजेंट जो आएगा 0 पे वो क्या आएगा, वो वर्टिकल आ जाएगा। तो वर्टिकल टेंजेंट स्लोप नॉट डिफाइंड, तो इस केस में भी फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि स्लोप नॉट डिफाइंड आया। सो अगर ग्राफ में कॉर्नर एग्जिस्ट हुआ तो आप डायरेक्टली कहेंगे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ग्राफ में क्या हुआ, कस्प नजर आया तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ग्राफ में आपने देखा कि वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट हो रहा है तब भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये 3 केस। और चौथा केस ऑलरेडी आपने देखा है, दिस इज फोर्थ वन, जिसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी केस। अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आई तो आपने देखा कि वहां पे यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं होता है या वर्टिकल टेंजेंट आता है, तो उस केस में भी क्या है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। देखिए अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कैसे हमें पता चलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स में यहाँ ले रहा हूँ। पहला केस, पहला फंक्शन जो मैं ले रहा हूँ दैट इज y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, मॉडुलस फंक्शन ही है बट इट इज मॉड ऑफ x माइनस 3। देखिए ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए ग्राफ कैसे हम बनाते हैं। तो अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है इसका, देन आप इजीली कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है। देखिए ध्यान से, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, मॉड x का ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया, एक वी शेप्ड ग्राफ है,
ठीक है, और ये कॉर्नर इसका 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। लेकिन मॉड ऑफ x माइनस 3 का अगर हम ग्राफ बनाए, मॉड ऑफ x माइनस 3 का अगर हम ग्राफ बनाए, तो आपको कैसे, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं कि इसका जो मॉडुलस फंक्शन, जब वेरिएबल को कोई नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया हो तो ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाता है। तो ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट होगा, कितना स्टेप्स, 3 स्टेप्स, तो 3 पे कॉर्नर आएगा, तो ऐसे फंक्शन बनेगा। सो मॉड फंक्शन का ग्राफ ऐसे आएगा। सो ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल, तो आप लिख सकते हैं दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, कहां पे कॉर्नर है, 3 पे, तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। दूसरी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज वी हैव y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। ln x तो आपको पता है इट इज log टू द बेस e। अच्छा, मॉडुलस लेकिन उसका लेना है, पहले हम ln x का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू ln x, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, तो कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये, और 1 पे यहाँ पे 0 बनता है, क्यों, क्योंकि x इक्वल 1 पे log 0 होगा। अब इसका मॉडुलस करते हैं। सो ग्राफ का जब मॉडुलस करना हो, तो मॉडुलस का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट मींस पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये 1 से ज्यादा, ये जो वैल्यूज है जब x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 है, ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही आएगा, तो ग्राफ वापस यही आएगा, इट विल बी लाइक दिस, यानी 1 के बाद जो आपका ग्राफ है इट इज सेम एज इट इज। उसके बाद जो ये वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज है और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इनका क्या करना है, इनका मॉडुलस लेना है, यानी इनका पॉजिटिव बनाना है, तो ग्राफ जो है वो नीचे की जगह ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसकी मिरर इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। सो आप देखो क्या कॉर्नर एग्जिस्ट हो रहा है, हाँ, x इक्वल टू 1 पे कॉर्नर एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये जो y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, 1 पे, इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आप देखो ग्राफ जब हमने प्लॉट किया, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद इजीली हमें समझ आया कि कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब देखेंगे आगे बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस इसी बेस पे हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, विच इज एक और एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, दैट इज y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। अगेन इसमें मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस का मतलब एक कॉर्नर होगा, देखते हैं कॉर्नर प्रेजेंट होगा कि नहीं। सो साइन ऑफ मॉड x, अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ, साइन x तो आपको पता है, साइन x का ग्राफ, अगर मैं पहले साइन x का ग्राफ बना दूं, साइन x का ग्राफ ऐसे है, ठीक है, साइनोसाइडल फंक्शन। अब अगर इसका मॉडुलस करना हो, ठीक है, लेकिन किसका मॉडुलस है, ये वेरिएबल का मॉडुलस है। ये वेरिएबल का मॉडुलस जब होता है तब हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से कैसे मैं बनाता हूं। वेरिएबल का जब मॉडुलस करना है, पॉजिटिव साइड से ग्राफ जो होगा वो वही वापस आएगा, ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो पॉजिटिव साइड से ग्राफ वही वापस आएगा, तो आप वापस बनाएंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एंगल्स देंगे तो वो साइन थीटा ही बनेगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई, साइन 3 पाई बाई 2, ऐसा ही ग्राफ आएगा। लेकिन नेगेटिव साइड से जो ये ग्राफ था, इसके नेगेटिव साइड से जब हम माइनस एंगल देंगे, माइनस एंगल का जब मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा, तो जो साइन पॉजिटिव एंगल के लिए आ रहा है वही साइन ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाएगा, यानी ग्राफ यही वापस आएगा। लेकिन कैसे हम बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ इसकी मिरर इमेज इस साइड से बनानी है, तो आप मिरर y एक्सिस पे प्लॉट करो और इसमें मिरर इमेज देखो तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर नजर आ रहा है, हाँ जी, यहाँ पे कॉर्नर है, कहाँ पे, दिस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल 0 पे कॉर्नर आ गया, सो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, तो ये भी क्या है, x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस 1, ठीक है, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1। आपको बता रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, कितने पॉइंट्स पे, मतलब कितने x के वैल्यूज पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले देखो कैसे बनाते हैं, देखिए इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं आपको चाहिए, जस्ट बेसिक फंक्शन देखना है, कौन सा है, मॉड x बेसिक फंक्शन है, उसको क्या किया गया है, उसको -1 किया है, सबट्रैक्ट 1 किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मॉड x जो है उसका ग्राफ तो आपको पता ही है, पहले आप बेसिक मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, ये मॉड x का ग्राफ बनाया, उसके बाद मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो कैसे करेंगे, मॉड x माइनस 1 मतलब एक फंक्शन को 1 सबट्रैक्ट करना है, तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं मॉड x माइनस 1, जब भी किसी फंक्शन को कोई नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो डाउनवर्ड शिफ्ट विल बी लाइक दिस, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एक स्टेप नीचे चला गया -1। उसके बाद क्या करना है, हम बेसिक चीज इंटरनली मैंने देखा, पहले फंक्शन मॉड x का ग्राफ बनाया, फिर उसको -1 किया, अब इस फंक्शन का मॉडुलस लेना है।
अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स में दिखाया आपको पूरे फंक्शन का मॉडुलस जो है वो कैसे लेते हैं। तो मॉडुलस कैसे लेंगे, मॉडुलस मींस पॉजिटिव वैल्यूज। तो देखिए ध्यान से कैसे मैं बनाता हूं, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है सी। ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या पॉइंट है, यहाँ पे -1 है और ये पॉइंट क्या है 1। क्यों 1 पे आप देखोगे ये 0 बनेगा और -1 पे भी 0। अब क्या करना है, अब इसका मॉडुलस लेना है, मतलब इन सारे वैल्यूज का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज है, इनका सेम ग्राफ रहेगा, लेकिन जो ये नीचे वाले वैल्यूज है ये नेगेटिव है, तो इनको क्या करना है, इनको पॉजिटिव बनाना है, यानी ये ऊपर आ जाएंगे और ये वाले वैल्यूज भी नेगेटिव ये ऊपर आ जाएंगे। दैट मींस इट विल बी ए मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, एक डब्ल्यू शेप आ जाएगा। दैट मींस ये -1, अब ग्राफ पहले ऐसे ही आएगा, ये वाला कर्व ऐसे ही रहेगा -1 तक। उसके बाद जो ये नीचे वैल्यूज है ये ऊपर चले गए, पॉजिटिव बन गया इनका, ठीक है, +1 तक। उसके बाद 1 के बाद जो ये पॉजिटिव वैल्यूज है ये ऐसे ही रहेंगे। सो दिस इज, ये फंक्शन आ गया कौन सा, मॉड ऑफ मॉड x -1। तो इसका ग्राफ ये आएगा। अब देखिए ध्यान से, कॉर्नर नजर आ रहा है आपको, किस किस पॉइंट पे कॉर्नर है, -1 पे कॉर्नर है, 0 पे कॉर्नर है और 1 पे कॉर्नर है। तो 3 पॉइंट्स पे कॉर्नर है, तो ये तीनों पॉइंट्स पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसकी स्मूथनेस ब्रेक होगी इन 3 पॉइंट्स पे, इसीलिए इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन 2005, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू, ठीक है, एक फंक्शन है f of x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अक्सर देखेंगे जी मेंस और एडवांस में पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पैटर्न के, आगे हम देखेंगे वो क्वेश्चंस भी। इट इज मैक्सिमम ऑफ x, x क्यूब, यानी यहाँ दो फंक्शंस हैं, कौन कौन सा फंक्शन है, x और x क्यूब। आपको इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम ग्राफ निकालना है, फिर देखना है कि ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अगेन आपको लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखिए क्या करते हैं, दो फंक्शन है, आप मुझे बता सकते हैं ये दो फंक्शन कौन से हैं। दिस इज, फर्स्ट वन इज y इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड वन इज व्हाट, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, काफी बेसिक फंक्शंस हैं। y इक्वल टू एक्स एक लीनियर फंक्शन है, राइट। सो ये आपकी y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। हाँ जी, y इक्वल टू एक्स जो है आइडेंटिटी फंक्शन, इसका ग्राफ होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू एक्स। उसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे आता है, वो एक कर्वेचर आता है लाइक दिस, ऐसे आएगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा ग्राफ, ये फंक्शन है कौन सा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये है y इक्वल टू एक्स। अब देखिए ध्यान से, मैं मैक्सिमम कैसे निकालें। अक्सर जो होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मैक्सिमाइज ग्राफ को कैसे करें। सबसे पहले आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है इनका, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वैल्यू क्या होगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वैल्यू भी क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये आपको पता है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सोल्यूशन, यानी x और x क्यूब का सोल्यूशन। बताओ दोनों का वैल्यू सेम कब आएगा, 1 पे सेम आएगा, है ना, 1 पे भी ये 1 आएगा, ये 1 पे भी 1, और -1 पे भी सेम आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, x क्यूब को x के बराबर लिखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 1 और -1 मिल जाएंगे। सो ये 1 पॉइंट आ गया और ये दूसरा पॉइंट क्या है, -1। अब देखिए हम मैक्सिमाइज कैसे करें। नाउ सी, अब देखो ध्यान से, ये जो ये वाला ग्राफ है, मैं मैक्सिमाइज कैसे करूं, हमें मैक्सिमम निकालना है ना, तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, राइट, लेफ्ट मोस्ट इंटरवल ये देख लेते हैं, इन दो में क्या मैक्सिमम है। ये तो नेगेटिव वैल्यूज है, ये तो लेस नेगेटिव होगा इससे, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगा, यानी ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। इन दो में क्या है मैक्सिमम, ये ऊपर वाला है, तो ये वाला फंक्शन लेना है, और उसके बाद यहां से 0 के बाद आप देखो इन दो में मैक्सिमम क्या है, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, यहां तक मैक्सिमम है। फिर इन दो में मैक्सिमम क्या है, ऊपर वाला मैक्सिमम आएगा। तो आपको कौन सा ग्राफ मिला, आपको ग्राफ जो है ये वाला, ये तो पैराबोलिक पार्ट, ये क्यूबिक वाला पार्ट आ गया, ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट आ गया, ये क्यूबिक वाला पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट। यानी जो ग्राफ है मैं इसको अलग से बनाता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखेगा कहां कहां पे कॉर्नर नजर आ रहा है। देखिए हम इसको अलग से बनाते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये क्यूबिक वाला पार्ट बनाया, क्यूबिक वाला पार्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन है, तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्यूबिक वाला पार्ट फिर से है, तो ये, और ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज पॉइंट x इक्वल टू 1, दिस इज पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड दिस इज पॉइंट x इक्वल टू -। आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कॉर्नर्स हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है
कि ये शायद ये वाला पॉइंट कॉर्नर नहीं है सपोज, तो आप सिंपली देख सकते हैं दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए जिसका ग्राफ अप्रोक्सीमेट ना एग्जैक्ट बने ना परफेक्ट, अगर आपका ग्राफ बन गया तो आपको जरूरत नहीं है देखने की। लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में जेई में पेपर में आपको दिक्कत आए, डाउट लगा कि यहाँ पे जो है डाउट ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज y इक्वल टू एक्स। देखिए क्या करते हैं, तो हम स्लोप निकालेंगे कैसे, जरा इसकी डिफरेंशिएशन देखिए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², और स्लोप क्या होता है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो 1 के पास अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें, यानी 1 से राइट देखिए इसका स्लोप 3x², उसमें पुट करो 1 तो 3 आ जाएगा स्लोप। 1 के जस्ट लेफ्ट में देख लो ग्राफ क्या है, फंक्शन का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स। उसको अगर डिफरेंशिएट करें क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज 1। यानी 1 के लेफ्ट में स्लोप 1 आया, 1 के राइट में स्लोप 3 आया, सो एब्रप्ट ट्रांजिशन हुई, हेंस दिस इज अ कॉर्नर। इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे। तो अगर यहाँ पे भी आप इजीली ऐसे ही चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। सो कितने पॉइंट्स आपको मिले, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। जिसका ग्राफ अगर परफेक्टली आपका बना हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे नजर आएगा कॉर्नर है। सो हेंस दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया है इसी पैटर्न से, फंक्शन दिया है। थर्ड क्वेश्चन, इट इज एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया है जिसका वैल्यू है mod x प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x प्लस 1। और दूसरा फंक्शन जो है g ऑफ x, एक फंक्शन है mod x प्लस 1 और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, mod x प्लस 1, दूसरा है g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आपको ऐसे दिया है फंक्शन लिखा है दूसरा एंड h ऑफ x इज इक्वल टू, h ऑफ x क्या दिया है, मैक्सिमम ऑफ। आपको निकालना है मैक्सिमम किसका, इसका इन दो का मैक्सिमम निकालना है किसका, f ऑफ x और g ऑफ x का, और मिनिमम निकालना है इनका, मिनिमम किसका, f ऑफ x और g ऑफ x का। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। मैक्सिमम जो है वो x लेस और इक्वल टू 0 के लिए है, ये क्वेश्चन दिया है। मिनिमम कब है, इट इज x ग्रेटर देन 0। यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको f ऑफ x एक सिंपल फंक्शन है mod x प्लस 1। mod x तो आप जानते ही ग्राफ बनाना, और प्लस 1 करके क्या होगा, अगर -1 होता है डाउनवर्ड शिफ्ट, प्लस 1 करके अपवर्ड शिफ्ट बनाना है। और ये जो है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर तो आप जानते हैं दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पहले ही मैंने बताया था पैराबोलिक, तो उसको भी प्लस 1 करके अपवर्ड शिफ्ट आएगा। लेकिन फिर इसने पूछा है कि इन दो का मैक्सिमम निकालना है 0 से कम के लिए, और मिनिमम निकालना है 0 से ज्यादा के लिए। ठीक है, 0 से कम के लिए मैक्सिमम और 0 से कम के लिए मिनिमम। अब देखो क्या करते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे। लिसन, आपको देखना है क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, विच फंक्शन h ऑफ x इज डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल। आपको बताना है h ऑफ x कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आसान है, एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले मैं f और g को प्लॉट करता हूं, f ऑफ x और g ऑफ x को प्लॉट करते। देखिए तो पहला कौन सा फंक्शन है, mod x प्लस 1। mod x तो v शिफ्ट है लेकिन सिर्फ अपवर्ड शिफ्ट करना है, यानी 1 पे शिफ्ट करना है, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा फंक्शन है, g ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फंक्शन हो गया mod ऑफ x प्लस 1, राइट। उसके बाद दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटिक, यानी पैराबोला आपको बनाना है, लेकिन प्लस 1 मतलब अपवर्ड शिफ्ट करके। तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ 1 दिखा रहा हूँ तो इसी पे अपवर्ड शिफ्ट करा, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, पैराबोलिक बट अपवर्ड शिफ्ट, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ध्यान से मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको दिखाना है मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए ध्यान से, मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ जी, अगर आप ये देखेंगे 0 से कम, 0 से कम क्या ले रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि h ऑफ x, ये मैंने किसका ग्राफ बनाया इसमें, ये है y इक्वल टू h ऑफ x। तो 0 से कम के लिए मैक्सिमम दिखाना है, 0 से कम ये हो गया, 0 से लेफ्ट अप्रोच कर लो, इसका मैक्सिमम चलिए यहां से देखते हैं लेफ्ट मोस्ट से, तो ये तो नंबर पॉजिटिव है, ये वैल्यूज पॉजिटिव है, ये उससे ज्यादा वैल्यूज है, इन दो में मैक्सिमम कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कहा था पहले ढूंढना है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो पॉइंट्स क्या होंगे, यानी आपको देखना है इनके कॉमन पॉइंट्स कौन से होंगे, इनका वैल्यू किस पे सेम आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये होगा mod x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि ये पॉइंट कौन सा होगा, -1, क्योंकि -1 पे आप देखो इसका वैल्यू भी 2 आएगा, इसका वैल्यू भी 2 आएगा, सो दिस इज -1। और +1 अगर पुट करेंगे, 1 + 1 2, 1 + 1 2, यहाँ पे भी +1। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं आपस में इक्वेट करके। अच्छा अब देखिए इन दो में मैक्सिमम ये वाला वैल्यू है, अब इन दो में क्या मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम होगा, सो दिस पार्ट इज मैक्सिमम। उसके बाद अगर हमें 0 से ज्यादा देखना है, 0 से ज्यादा क्या कहा है इसने, दिस इज मिनिमम, आपको मिनिमम ढूंढना है। सो 0 से ग्रेटर इस साइड से आप अप्रोच करेंगे, तो ग्रेटर जो है उस साइड से देखना है मिनिमम। सो बताइए इन दो में जो मिनिमम है वो नीचे वाला पोर्शन होगा, ये है मिनिमम, और इन दो में मिनिमम क्या है, वो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको मैं अलग से प्लॉट करता हूं जिससे आपको नजर आ जाएगा कहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉर्नर कहां कहां है। देखिए -1 से यहाँ पे मैं देखूं -1 तक ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये जी वाला पार्ट है, x² + 1 पैराबोलिक पार्ट, तो ये पैराबोलिक पार्ट हमने बना दिया। उसके बाद ये कौन सा पार्ट है, ये सीधे स्ट्रेट लाइन, यानी कौन सा पार्ट, mod x वाला पार्ट है, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, ऐसे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर नजर आ रहा है, उसके बाद फिर से पैराबोलिक पार्ट है, तो ये आपका पैराबोलिक पार्ट है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पार्ट है, तो ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है। तो ये वाला पार्ट, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज x = 1, दिस इज x = 0 एंड दिस पॉइंट इज x = -1। तो अब देखो नजर आ रहा है, हाँ ये थोड़ा सा ऐसे है, ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे कर्व है, तो ये किसका, ये g वाला पार्ट हो गया, राइट, ये g वाला पार्ट है। और ये भी पार्ट कौन सा है, ये f वाला पार्ट है, x² + 1 वाला पार्ट है। इसकी इक्वेशन होगी y = x² + 1। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये मॉडुलस फंक्शन है लेकिन लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, 0 से कम, तो ये होगा y = -x + 1। ये क्या है, ये पैराबोलिक पार्ट है, दैट इज g, ये वाला फंक्शन कौन सा, दैट इज x² + 1, तो दिस इज y = x² + 1। मैं इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज y = mod x + 1, ये 0 से राइट में है तो mod x की जगह x लिखेंगे। तो अब ये आपका ग्राफ बन गया। अब हम देखते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहां कहां नजर आ रहा है, कि ये शायद कॉर्नर हो सकता है, ये भी और ये भी। मेरा ग्राफ परफेक्ट नहीं बना, आपका भी एग्जाम में ऐसा परफेक्शन नहीं आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको डाउट लग रहा है आप -1 पे चेक कर सकते हैं। वो कैसे, -1 से जस्ट राइट ये वाली इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, -1 स्लोप आएगा। -1 से जस्ट लेफ्ट इसको डिफरेंशिएट करो, 2x आएगा, और x की जगह -1 पुट करना है ना, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, तो आएगा -2, यानी स्लोप -2, इसका स्लोप -1। सो एब्रप्ट ट्रांजिशन है, सो इसका मतलब ये कॉर्नर है, तो ग्राफ स्मूथ नहीं रहा। 0 पे भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करके, ये भी कॉर्नर नजर आएगा, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कॉर्नर है। तो 1 पे इसका कॉर्नर, 0 पे इस पे कॉर्नर, और -1 पे कॉर्नर। अब देखिए सिंपल ग्राफ बना के 3 पॉइंट्स पे कॉर्नर मिल गया, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। दिस हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस में आया था, कहां पे, 2014 में। तो अब देखिए एक चीज, सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल ग्राफ्स आपको प्लॉट करने हैं और ग्राफिकली आपको पता चलेगा कहां कहां कॉर्नर है। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है f(x) = ठीक है, एक फंक्शन दिया है f(x) = इट इज मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ sin x cos x, मैक्सिमम ऑफ sin x cos x। और यहां लिखा है x बिलोंग्स टू -π to π, यानी आपको फंक्शन क्या दिया है, आपको बता रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बिटवीन x बिलोंग्स टू -π एंड π। तो सबसे पहले अप्रोच मैंने आपको बताया है क्या करना होता है, पहले फंक्शंस का हम ग्राफ बनाते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं कहां पे होगा, और उसके बाद अगर उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे या जहां पे कॉर्नर नजर आए वहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। तो पहला फंक्शन कौन सा है, y = sin x, तो हम y = sin x का ग्राफ बनाते हैं, और कहां से कहां तक, -π to π, ठीक है, इतना ही हमें बनाना है, दिस इज -π, और ये वैल्यू है यहाँ पे π, -π से लेकर π तक हमें ग्राफ बनाना है। उसके बाद ये पॉइंट 0, अब क्या है, इसका हाईएस्ट वैल्यू तो पता है, इट इज 1, इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है वो -1 है। अब हमें किसका बनाना है, y = cos x, तो cos x का ग्राफ यहां से शुरू होगा, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। अब देखिए दो पॉइंट्स पे यहां इंटरसेक्शन मिल रहा है, कौन कौन सा पॉइंट, एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, और दूसरा यहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, सीधे दो कर्व्स की इक्वेशन को सॉल्व करके, एक कर्व की इक्वेशन है y = sin x, दूसरी है cos x, sin x = cos x, इसको सॉल्व करना है।
तो क्या करते हैं, cos x नीचे ले लो, ये आएगा tan x, सो tan x इक्वल टू 1। आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा जहां पे tan x 1 के बराबर। तो एक x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, tan x विल बी 1, दैट इज पाई बाय 4, 45 पे 1 होता है तो पाई बाय 4। और दूसरा नेगेटिव साइड से कहां पे 1 होगा, दैट इज -3 पाई बाय 4, है ना, tan x यहाँ पे 1 होगा, इट इज -3 पाई बाय 4। यानी यही दो पॉइंट्स है, पाई बाय 4 और -3 बाय 4, जहां पे sin x और cos x का वैल्यू सेम है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो फंक्शन है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम निकालना है। चलिए लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो आप बताइए इसमें जो मैक्सिमम होगा, इन दो में मैक्सिमम क्या है, इन दो में ये मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद यहां इस ग्राफ और इस ग्राफ में ये मैक्सिमम है, तो ये वाला पोर्शन लेना है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे इन दो पाई बाय 4 से ज्यादा, इन दो में ये मैक्सिमम है, तो ये वाला पोर्शन लेना है, तो ये हो गया पाई तक, ये इसका मैक्सिमम आया, ठीक है। अब हम अगर ये अलग से बनाएंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स और कॉस एक्स का मैक्सिमम, तो कैसे बनाते हैं, तो आपको ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, डिक्रीज, उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज, तो ऐसा ग्राफ आया। तो ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज पॉइंट -3 पाई बाय 4, यहाँ पे कॉर्नर नजर आ रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज x इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ पे भी कॉर्नर है। तो जिस पॉइंट पे कॉर्नर है वहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब अगर आपको डाउट लग रहा है इस पॉइंट पे कॉर्नर है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप -3 पाई बाय 4 से ज्यादा देखेंगे, ग्राफ क्या है फंक्शन का, वो है cos x, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें -3 पाई बाय 4 पुट करेंगे वैल्यू, देखेंगे स्लोप क्या आता है। फिर -3 पाई बाय 4 से कम देखेंगे, उसमें कौन सा ग्राफ है, ये वाला, ये कौन सा है, sin x, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखेंगे स्लोप क्या आता है। एब्रप्ट ट्रांजिशन आपको मिलेगा स्लोप का, हेंस यू कैन से इट इज अ कॉर्नर। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां कहां पे, -3 बाय 4 एंड पाई बाय 4, तो दो पॉइंट्स। अब इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट दिया है, उसमें सिर्फ इतना ही चेंज है, सेम फंक्शन है, सेम क्वेश्चन है, बस इतना चेंज है कि यहां लिखा है मिनिमम ऑफ sin x एंड cos x, मिनिमम दिया है। तो अब मिनिमम निकालना है किसका, sin x एंड cos x का मिनिमम। तो ग्राफ तो यही आएगा ना, sin x एंड cos x का, सिर्फ आपको मिनिमम वाला वैल्यू लेना है। तो यहां पे हम मिनिमम प्लॉट करते हैं, देखिए। अगर आप वीडियो को पॉज करें, ये खुद भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी। तो आपको देखना है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ये बताना है कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। या जेई मेन 2019 में ये क्वेश्चन आया था, जेडब्ल्यू मेन, वहां पे लिखा था कि वहां पे आपको एक इंटरवल दिया था, एक सेट दिया था ऑप्शंस में, आपको देखना था कहां कहां कौन सा सेट इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिखाता है, ठीक है। यानी कहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, किस सेट में। तो हमें क्या लेना है, मिनिमम लेना है। तो बताइए इसका मिनिमम, इन दो में मिनिमम क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन मिनिमम होगा, इन दो में मिनिमम क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन मिनिमम होगा, राइट। तो इसी तरह इन दो में मिनिमम ये वाला होगा। तो ग्राफ क्या आएगा, जो मिनिमम वाला केस है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ नीचे से शुरू होगा इंक्रीजिंग, ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज होगा ऐसे, देन इट विल इंक्रीज, उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर जैसा नजर आएगा, तो ये डिक्रीज। सो फिर से आपके पास दो पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन सा, तो ये है -3 पाई बाय 4, इस पे भी कॉर्नर, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है पाई बाय 4। तो आप कह रहे हैं कस्प एंड कॉर्नर इज वन एंड सेम थिंग, वो शार्प कॉर्नर होता है, वो कस्प शार्प कॉर्नर नहीं है। सो इन दो पॉइंट्स पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। फिर से वही दो पॉइंट्स आ गए, पाई बाय 4 और -3 पाई बाय 4। सो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट्स पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, एक फंक्शन है, इफ f of x इक्वल टू, क्या दिया है, 4 डेफिनेशन से इस फंक्शन की। सो डरना नहीं, इट्स क्वाइट इजी दिस क्वेश्चन। सो पहली सिंपल फंक्शन से एक फंक्शन दिया है, -x -π/2 when x is less or equal to -π/2, -π/2 से कम इसकी डेफिनेशन -x -π/2 है, और -π/2 से 0 तक इसकी डेफिनेशन -cos x है, और 0 से 1 तक इसकी डेफिनेशन x -1 है, और 1 से ज्यादा इसकी डेफिनेशन क्या है, ln x, ln x मतलब log to the base e। तो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं यहाँ। एक फंक्शन कह रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पे, ये देखना है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट -3/2। अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अप्रोच क्या है हमारा अप्रोच ये है कि फंक्शन का पहले हम ग्राफ बनाते हैं। सो हम ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे। तो अब देखिए 1 से ज्यादा मैं कैसे ग्राफ प्लॉट, 1 से ज्यादा इसका वैल्यू क्या है, ln x। तो ये है यहाँ पे x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा इसका वैल्यू ln x। तो ln x कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ ln x का, ठीक है।
उसके बाद 1 से कम, 0 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू क्या है, x माइनस 1। ठीक, एक्चुअली ये क्या है, ये है y इक्वल टू x माइनस 1। सो y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन होती है, स्लोप पॉजिटिव 1 और y इंटरसेप्ट माइनस 1। स्लोप 1 मतलब लाइन ऐसे आएगी ना, एक्यूट एंगल जो x एक्सिस के साथ बनाएगी, सो स्लोप पॉजिटिव। उसके बाद y इंटरसेप्ट माइनस 1, यानी ये y एक्सिस को कट करेगा कहां पे, y एक्सिस को ये कट करेगा माइनस 1 पे, तो माइनस 1 समझ लो यहां पे है, सो ये माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 1 पे कट करेगा। इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, तो क्या जो भी लाइन बनाने जा रहा हूं ऐसे लाइन, क्या वो x एक्सिस को वो कहां पे कट करेगी, x एक्सिस को कट करना हो गया ना y 0, तो y कब 0 बनेगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, यानी लाइन जो है वो 1 पे कट कर रही है, तो लाइन कुछ ऐसे आएगी। सो दिस विल बी द लाइन जो x एक्सिस को कहां पे कट करेगी, इज द स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रही है माइनस 1 पे, ना x एक्सिस को 1 पे कट कर रही है और y एक्सिस को माइनस 1 पे कट कर रही है। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ पे हमें, इसके बाद देखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स जो होता है, कॉस एक्स तो आपको पता है, कॉस एक्स जो होगा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 टू 0। तो माइनस पाई बाई 2 कितना वैल्यू होगा, माइनस पाई बाई 2 आप देखो, इट इज 3.14 डिवाइड बाई 2, दैट्स 1.75। तो माइनस 1.75 वो यहां पे कहीं पे आएगा, दिस इज माइनस पाई बाई 2। तो जो cos x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ ऐसे होता है ना, सो 0 पे इसका वैल्यू होता है 1, तो cos x ऐसे बनता है, दिस इज cos x। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है माइनस cos x, यानी आपका ग्राफ जो है वो इससे ही, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएंगे, वो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, तो वो नीचे से बनेगा। तो हमें ग्राफ ऐसे बनाना है, नीचे से कुछ ऐसे आएगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये है माइनस cos x का ग्राफ। सो दिस इज y इक्वल टू माइनस cos x। ये क्या था, ये था y इक्वल टू x माइनस 1, और ये क्या है, दिस इज y इक्वल टू ln x। ठीक है, अब हमें कहां से ग्राफ देखना है, हमें नेक्स्ट माइनस पाई बाई 2 से कम कैसा ग्राफ है, वो क्या है, माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2, यानी दिस इज एक्चुअली y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2। फिर से क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप देख लो, y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से स्लोप माइनस 1 है और y इंटरसेप्ट माइनस पाई बाई 2। स्लोप माइनस 1 मतलब लाइन कैसे आएगी, लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, ऐसे लाइन होगी, और y इंटरसेप्ट माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 कुछ यहाँ पे होगा, राइट, इट विल बी हियर माइनस पाई बाई 2। तो क्या करना है, हमें लाइन जो है वो ऐसे बनानी है, ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 से कम बनाना है, तो पहले मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ यहाँ। हाँ, और एक चीज, ये जो लाइन बना रहा हूँ ना, वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगी वो भी पता होना चाहिए ना। तो बताओ माइनस पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आएगा, अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस पाई बाई 2 दूं, ये बन जाएगा प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, वो क्या हुआ, 0। y 0 मतलब x एक्सिस को इसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो जो लाइन यहाँ पे आप बनाएंगे वो x एक्सिस को कहां पे कट करनी चाहिए, इसी माइनस पाई बाई 2 पे कट करनी चाहिए। तो लाइन कुछ ऐसे आएगी, तो हमें ये तो नहीं बनाना, हमें यहां से बनाना है, ये लाइन हमें बनानी। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। तो ये चीज तो मैंने ऐसे रफली बनाई थी। ठीक है, ये आपका फाइनल ग्राफ है, ये आपका ग्राफ। तो अब हम देखेंगे हमारे पास कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। एट x इक्वल टू पाई बाई 2 है ये, शायद ये माइनस पाई बाई 2 होगा, इट शुड बी ऑप्शन में होगा माइनस पाई बाई 2। हाँ, एट x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, दिस इज हियर माइनस पाई बाई 2। सो माइनस पाई बाई 2 पे देखो क्या ये कंटिन्यूअस है, हाँ जी ये कंटिन्यूअस है, पाई बाई 2 भी अगर होगा वहां पे भी कंटिन्यूअस, माइनस पाई बाई 2 पे ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है, f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। अब ध्यान से देखिए ये ऑप्शन, 0 पे देखते हैं क्या करते हैं। देखो 0 पे आपको कॉर्नर नजर आ रहा है ना, कॉर्नर है तो नॉन डिफरेंशिएबल। अगर आपको डाउट है इट इज नॉट ए कॉर्नर, देन यू कैन चेक। कैसे मैंने बताया था चेक करना, 0 से जस्ट राइट में चली जाइए, 0 से जस्ट राइट, इसको यहां पे डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा स्लोप, इसकी डिफरेंशिएशन 1, तो स्लोप 1 आ रहा है। 0 से जस्ट लेफ्ट जाते हैं यहां इस इक्वेशन पे y इक्वल टू माइनस 6, इसको डिफरेंशिएट करें, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन आएगा। साइन x उसका वैल्यू 0 पुट करना है ना, क्योंकि आप 0 के पास चेक कर रहे हैं। सो 0 पुट किया, साइन 0 0, तो स्लोप क्या है 0। दिस इज एब्रप्ट ट्रांजिशन, इसका मतलब ये कॉर्नर है, तो नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये ऑप्शन भी करेक्ट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, f इज डिफरेंशिएबल एट 1 पे डिफरेंशिएबल। तो यहां पे देखिए, हाँ आपको लग रहा है ना ये स्मूथ ट्रांजिशन है, कॉर्नर नहीं है। अब अगर आपने ग्राफ एग्जाम में ये कभी आप खुद ग्राफ बनाएंगे, वो एग्जैक्ट नहीं बना, परफेक्ट नहीं बना, आपको यहाँ पे कॉर्नर दिखा, इफ इट इज डाउट, तो आप क्या करेंगे, 1 पे आप डिफरेंशिएट करेंगे, 1 से जस्ट राइट में चले जाएंगे, ln x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, उसमें 1 पुट करो तो क्या आएगा 1, तो स्लोप 1, तो 1 के जस्ट राइट स्लोप 1, 1 के जस्ट लेफ्ट भी अभी क्या निकला स्लोप 1, स्लोप सेम, स्मूथ ट्रांजिशन, स्लोप सेम आ रहा है ना, एब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं है।
तो इसका मतलब ये कॉर्नर नहीं है, दिस इज डिफरेंशिएबल, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को गलती हो जाती है, इसलिए चेक करना चाहिए। हाँ, अगर आपका ग्राफ परफेक्ट बना देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट -3/2। -3/2 कितना हो, -1.5। सो वो यहाँ पे आएगा -3/2। इसमें देखो, इसमें तो फंक्शन में स्मूथनेस भी है कर्व में, ठीक है, और कंटिन्यूटी भी है, तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। 4 ऑप्शंस कैसे करेक्ट होंगे? अच्छा, आप ये सोच रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ये बेटा जेडब्ल्यू एडवांस में था, ठीक है, ये आया था जेडब्ल्यू एडवांस 2016 में। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आप ग्राफिकल अप्रोच कर पाए। आपको चाहिए क्या ग्राफिकल अप्रोच के लिए? बेसिक फंक्शंस के ग्राफ पता होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो जहां पे सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, फिर देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है, उसके बाद चाहे मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो वो आपको देखना है, फिर आपको देखना है कि फंक्शन का जो पॉइंट है कहां पे कॉर्नर नजर आ रहा है। जहां पे कॉर्नर या डिसकंटिन्यूटी, वहां पे आप इजीली कह सकते हैं फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल।